नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप सभी जानते हैं, कंपनी एक अलग लेवल का धमाका परफॉर्मेंस दिया और वो भी 1 साल के अंदर-अंदर। कोविड के बाद ही कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखाया। मुझे कंपनीज़ के ऊपर कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना है। पहली बात देखिए, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा खासा दिखेगा और इनकम भी अच्छा खासा है। डेप्थ ऑफ इक्विटी भी 7.80 के आसपास है। अभी चलो जो पॉइंट्स मैं आपको आपके साथ सबसे पहले शेयर करूँगा, वो है कंपनी का बोरिंग्स। देखिए कंपनी 2017 में इसका बोरिंग्स था 90,000 करोड़। उसके बाद कितना बना? 1,05,000, 1,40,000, 2,22,000, 1 सॉरी 1,22,000, 1,34,000, 1,58,000, अभी 2 लाख के मतलब 2 लाख करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी ने लगातार खुद का बोरिंग्स बढ़ाते चले गए। तो मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर इस बैंक का लगातार बोरिंग्स बढ़ रहा है, क्या कंपनी के ऊपर कुछ खराबी है? देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैं इस पॉइंट को इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक दोस्त ने बहुत बड़ा कमेंट्स किया कि सर बैंकिंग कंपनी के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है, तो क्या बैंक बैंक डूब सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बैंक का काम ही लोन लेना और उसके बाद लोन लेकर मतलब खुद कर्जा पहले ले, उसके बाद दूसरों को वो लोन दे और उस लोन से कंपनी क्या करेंगे? इंटरेस्ट कमाएँगे। तो इसी तरीके से बैंक साइकिल्स वाइज़ चलते रहते हैं। तो इसका मतलब बैंक अगर कंटिन्यूअसली खुद के लोन मतलब बोरिंग्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो सोचना एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। अभी ये देखना है कि लोन्स लेने के बाद कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अगर लोन लेने के बाद खुद लॉस में है, तो उस कंपनी काम का नहीं है। तो चलो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले और दिसंबर क्वार्टर में भी सेल्स के साथ-साथ और उसके साथ-साथ प्रॉफिट भी एक अलग लेवल का ग्रोथ दिखा है। तो इसी कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और बुलिश इसीलिए हो क्योंकि कंपनी के सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कंपनी के और भी कुछ पॉइंट्स अच्छा है। जैसे एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे, प्रोमोटर जैसे प्रोमोटर के बाद एफआईएस तो खुद इस कंपनी के ऊपर 24% के आसपास होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो मतलब एक अलग लेवल का होल्डिंग्स को वो कंटिन्यू कर रहा है। उसके साथ साथ डीएस के पास भी होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग्स है। हर किसी व्यक्ति के पास होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिला है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको कुछ अलग लेवल का सोचना चाहिए। बाकी देखिए, इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है बहुत दिनों के बाद एक क्या बना था 2018 के बाद एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। फाइनली कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद कंपनी के ऊपर क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर गई और रिटेस्ट भी किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया और देखिए अभी क्या कर रहा है, 200 डेज़ जो ईएमए है, देखिए यहाँ पे भी 200 डेज़ के ईएमए के आसपास आने के बाद जंप हुआ था, फिर से 200 डेज़ ईएमए को वो रीटेस्ट कर रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक 200 डेज़ ईएमए के आसपास काम करे, अगर उसको फिर से रिवैक करे, तो एक बड़ा-सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो वो नीचे आ सकते हैं। अगर नीचे आए, तो ₹69 तक आने का चांसेस है क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा और ऊपर साइड में अगर जाए तो इसका मैं टारगेट लेके चला हूँ करीबन ₹120 के आसपास और कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है। अराउंड अगर टारगेट होगा एंट्री लेवल से तो 74% के आसपास टारगेट मिल सकता है। अगर ये टारगेट मुझे 1 नहीं 2 साल में भी मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अच्छा खासा एंट्री लेवल्स यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है? आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के ऊपर एक बड़ा-सा धमाका इसलिए हुआ क्योंकि ऑटो सेक्टर का जितना ग्रोथ होगा, उतना ही केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का ग्रोथ होने का चांसेस है। क्योंकि केपीआईटी एक ऐसी कंपनी है, जिसका ग्रोथ होने का चांसेस इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनके जो बिज़नेस है वो टोटली ऑटो सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आप इस कंपनी की बिज़नेस देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी जो स्पेशलाइज़ेशन है, वो किसके ऊपर? ऑटोमोबाइल्स के ऊपर और वो भी देखें स्पेशलाइज़ेशंस इन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सॉल्यूशन, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, अ, यूरोप, यूएसए, जापान, उसके साथ-साथ चाइना और थाईलैंड और इंडिया, इस तरीके से कुछ कंट्रीज़ को कंपनी प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजी को सर्विसेज़ देते हैं।
तो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ इसीलिए बनता हुआ देखने को मिले क्योंकि कंपनी टोटली ऑटो सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑटो सेक्टर जितना ग्रोथ होगा उतना ही इस कंपनी के ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी देखिए, इस कंपनी के ऊपर एक मज़ेदार बात आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो इस बार लगातार हाई किए। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि क्वार्टर जो 3 का रिजल्ट आने वाला है, क्या वो सही में अच्छा खासा रिजल्ट होने वाला है? उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको टी टू एम देखना पड़ेगा, टिल टू मंथ। अगर टिल टू मंथ पिछले सालों के तुलना से अगर ज़्यादा दिख रहा है, तो सोचिएगा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस हायर पॉसिबिलिटी में है। तो प्रॉफिट भी बढ़ा टिल टू मंथ में, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करूँ तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी बढ़ा। तो इसका मतलब कंपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट में भी अच्छा खासा ग्रोथ लेके आने का चांसेस है। अभी क्वेश्चन आएगा कि रिजल्ट कब आने वाला है? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिजल्ट एक्चुअली अनाउंसमेंट होगा कब? 30 ऑफ जनवरी। 30 ऑफ जनवरी में कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करेंगे। और इस कंपनी के ऊपर मैं पहले से ही एक ट्रेड ले चुका था और मैंने आपको ये भी बताया कि एक रेंज बना था। उस रेंज को जब फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तब मैंने एंटी लिया और मैं जब भी इस तरीके से कोई रेंज बनता है, उसके बाद कोई एंटी लेवल्स बनता है, मैं 30% तक टारगेट को मतलब मेरा जो टारगेट होता है वो 30% के आसपास होता है। देखिए मेरा खुद के ओपिनियन है, आप 30% लेंगे कि 40% कि 20%, वो आपके हिसाब से देखिए। मैं खुद 30% इसीलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा इतने सालों की एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे हर बार 30% मिल जाता है, तो इसलिए मैं 30% को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है कि यहाँ तक जाएगा। 30% से पहले से भी बहुत से रिवर्सल भी हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे फाइनली 32% के आसपास टारगेट हुआ, उसके बाद देखिए करेक्शन हुआ और अभी देखिए फिर से एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, उस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ओपिनियन रखते हैं जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ तो उतना खास ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि डिलीवरी का परसेंटेज वीक होता जा रहा है। इसका मतलब शेयर में जो बाइंग का सिचुएशन है वो कम होता जा रहा है। तो इसमें थोड़ा-सा ऊपर जाने के लिए अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि बाइंग अगर ज़्यादा हो तभी तो शेयर ऊपर भागेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है उस बेसिस में थोड़ा-सा करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। अभी देखा जाएगा कि इस रेंज को वो ब्रेकआउट करते हैं कि वो अपसाइड में जाते हैं। तो इस रेंज तक जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक मैं कुछ काम नहीं करूँगा। जब इसको ब्रेकआउट करेगा और रीटेस्ट करेगा उसके बाद मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करके काम करने वाला हूँ। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या ओपिनियन रखे हैं ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन लगातार इसके ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो और चाहे प्रोमोटर हो, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके कंटिन्यू कर रहा है। क्यों ना करे? जो कंपनी इतना शानदार जो रिटर्न दिया, आपको देखेंगे तो 3 साल में 120%, 1 साल में 100%, 1 साल में आपका फंड डबल कर दिया। तो हर कोई व्यक्ति तो चाहेंगे इस कंपनी के ऊपर रहने के लिए। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एचडीएफसी। तो इसके ऊपर मैं कुछ बात नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिला और रिजल्ट शानदार होने के बाद भी कंपनी के अंदर कुछ मतलब सेल्स तो अच्छा दिखा आपको, उसके साथ-साथ प्रॉफिट भी अच्छा खासा दिखेगा। मगर कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, उस तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे हुआ नहीं। तो जिसके चलते शेयर में एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला और मार्केट भी प्रेशराइज़ है और एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला था। अगर मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर दिखा दूँ, देखिए टॉप लेवल से, इस टॉप लेवल से लगातार गिरावट हुआ और मैं हमेशा इस लेवल के ऊपर एंट्री लिया, यहाँ पे भी एंट्री लिया था इस रेंज के बेसिस में, क्योंकि प्रीवियस भी इसी डेटा के ऊपर एंट्री हुआ था। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे भी एंट्री हुआ, टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया, फिर से इस जगह पे फिर से एंट्री हुआ और यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ और फिर से यहाँ पे एंट्री हुआ, फिर से टारगेट अचीव हुआ। तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया हूँ। 2 कारण की वजह से मैंने ऐड किया। तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रैटेजीज़ मिला, इस स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से मुझे यहाँ पे कुछ इंडिकेशन मिला कि यहाँ पे एंट्री बनेगा, तो मैंने इसलिए एंट्री लिया और ये इंडिकेशन किस तरीके से बना और कहाँ पे टारगेट होता है, तो इसको अगर जानना है तो मुझे कमेंट करके सिर्फ लिखिए न्यू स्ट्रैटेजीज़, आप सिर्फ इस कमेंट करिए न्यू स्ट्रैटेजीज़ लिख कर भेजिए। ज़्यादा कमेंट्स आएँगे तो इस स्ट्रैटेजी को भी आपके साथ शेयर करूँगा। स्ट्रैटेजी बहुत शानदार काम करता है। ये स्ट्रैटेजी स्पेशली जो लार्ज कैप कंपनी है, उस तरीके से कंपनी के ऊपर ही काम करता है। बाकी कंपनी के ऊपर मैंने बैक टेस्टिंग किया मगर उतना खास परफॉर्मेंस मुझे नहीं देखने को मिला। तो मैं इसके ऊपर आपको ज़रूर सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे है और मैं टारगेट लेके चलूँगा 1717 के आसपास। अगर मेरे एंट्री लेवल से टारगेट तक मिले तो अच्छा खासा एक टारगेट लेवल मिल सकता है, जो टारगेट मिलने का चांसेस है करीबन 17% के आसपास। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम आप देखेंगे तो ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड जो है,
वो कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया और वो अपडेट पिछले दिनों में ही मिल गया था। हर एक के बदले 2 शेयर कंपनी यहाँ पे एज़ ए बोनस के हिसाब से देने वाले थे। तो बोनस दे चुके हैं, उसके साथ-साथ स्प्लिट भी दिया है। तो इसका मतलब हर 1 शेयर के बदले आपको 20 शेयर मिला है। क्योंकि 1 के बदले पहले 2 बोनस शेयर मिला और हर 2 के बदले आपको 1 के बदले 10 शेयर भी मिला या फिर स्प्लिट के हिसाब से। तो 2 शेयर पहले मिला था, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो इसका मतलब आपको 20 शेयर मिल चुके हैं हर 1 के बदले। तो कितने सारे दोस्तों को स्प्लिट मिला, बोनस मिला, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।